हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं एसके शर्मा फिर आपके सामने हाजिर हुआ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल्स एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेकर। आज मैं आप लोग को बीएन गुप्ता के कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बताऊंगा, जो इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सारा क्वेश्चन को सॉल्व किए जाएंगे, हर एक टाइप के। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो आप कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट्स करेंगे, सर इतने नंबर क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं, तो मैं अगले लेक्चर में प्रैक्टिकल एंड सॉल्यूशन में मैं आपको उस क्वेश्चन का सवाल का जवाब दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अगर सामने बैठे हैं, अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपके पास किताब है, डॉक्टर बीएन गुप्ता की सामने किताब है, तो आप उस किताब को निकालें, सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर्स निकालें, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। अगर आपकी इंग्लिश बुक्स है तो वो पेज नंबर 155 से, जिसके हिंदी बुक्स हैं वो निकाल ले, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पेज नंबर 155 हिंदी सॉरी इंग्लिश बुक्स वाले। हिंदी बुक्स का भी मैं बतला लेता हूं। अगर किसी के पास हिंदी बुक्स है तो वो पेज नंबर निकालेंगे, हिंदी बुक्स वाले, एक मिनट, हाँ, हिंदी बुक्स वाले पेज नंबर निकालेंगे 179, जिसे हिंदी में बोला गया है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और जिसके इंग्लिश बुक्स हैं वो पेज नंबर 155 निकाल के बैठेंगे। मैं इसके मीन के हर एक टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जितना एज पर पॉसिबल हो सके, और हर एक लेक्चर में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, अभी हम लोग का प्रैक्टिकल और सॉल्यूशन अभी बहुत क्लास चलेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से ना आ जाए तब तक मैं इस चैप्टर से हटूंगा नहीं। आप एकदम टेंशन मत लेना, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके कारण जो भी मैं डेट मींस प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊंगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूले। इसमें क्या होता है कि आपने सब्सक्राइब तो कर दिया और बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण आप वीडियो देखने से चूक जाते हैं। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिसके कारण कोई भी मैं वीडियो अगर बिजनेस और स्टैटिक्स से रिलेटेड अगर मैं डालता हूं तो आपके पास सबसे पहले वो पहुंच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अगर आपके पास किताब है तो आप किताब सामने रखें। मैं इसका हर एक टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। इसमें जैसे इंडिविजुअल सीरीज के कम से कम 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं इसमें से एक क्वेश्चन बनाऊंगा। डिस्क्रीट सीरीज के कम से कम दैट मीन 6 से 11 तक दिए हुए हैं, मैं इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं बनाऊंगा, और फिर आप लोग के लिए बनाने की ये वर्क है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर दैट मींस कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज में बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, कंटिन्यूअस सीरीज में। फिर इसके बाद आपका ओपन एंड क्लासेस है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, फिर आ जाते हैं तो कंबाइंड मीन है, वेटेज एवरेज मीन है। टोटल आपका 45 क्वेश्चन है। बच्चों, आपका एग्जाम में बीकॉम सेमेस्टर 2 में इससे एक क्वेश्चन तो 100% किताब से आपको एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का पूछेगा। टोटल 5 क्वेश्चन इसमें होंगे और आपको टोटल 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। टोटल 5 क्वेश्चन नहीं होंगे, टोटल 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, 8 में से 5 क्वेश्चन चूज करना है, जिसमें से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंपलसरी है। आप जब सेमेस्टर 1 का भी एग्जाम देंगे तो उसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंपलसरी होगा। लेकिन याद रखना दोस्तों, सेमेस्टर 2 में ही बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में ही केवल एक क्वेश्चन 16 मार्क्स के हैं, लेकिन सेमेस्टर 1 में जितने भी एग्जाम होंगे जिस सब्जेक्ट के होते हैं एक क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, डॉक्टर बीएन गुप्ता। जहां प्रॉब्लम होगा फटाक से मेरे से कमेंट करना है, और मेरा मोबाइल नंबर भी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर बीएन गुप्ता। आज हम लोग फिर से एक बार इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चंस बनाएंगे किताब से। इसमें से पहला क्वेश्चन है, द मंथली एक्सपेंडिचर
इन रुपीज में दिया है ऑफ 5 मेंस आर एज फॉलो। द मंथली एक्सपेंडिचर इन रुपीज में दिया है ऑफ 5 मेन आर एज फॉलो। फाइंड आउट द सिंपल अर्थमेटिक मीन। बच्चों कल मैंने आपको बताया था कि आपके क्वेश्चंस में या तो वो डायरेक्ट मेथड लिखेंगे या तो शॉर्टकट मेथड लिखेंगे। अगर उसमें से कोई भी मेथड नहीं लिखते हैं तो आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड आप बना सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी बतलाया था कि अगर आप जब भी किताब की क्वेश्चंस बनाना बैठो तो आप क्या करो, एक क्वेश्चंस को दोनों मेथड से बनाओ। इससे क्या होगा, आपको शॉर्टकट और डायरेक्ट मेथड दोनों प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चंस को दोनों मेथड से बनाएंगे फिर से एक बार। तो इसमें से पहला क्वेश्चन आपका जो दिया है 130, 140, 150 और 160 और 170 दिया हुआ है, ठीक है। और इसके जो आंसर दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के आंसर आपका दे दिया है मीन इज इक्वल टू दैट मीन्स 150। मैं बोल रहा हूं फिर मिटा दे रहा हूं। इसका आंसर दिया है मीन इज इक्वल टू 150। ओके, तो इसमें बोल दिया है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आपको कौन सा मेथड से बनाना है, शॉर्टकट मेथड से बनाना है या डायरेक्ट मेथड से बनाना। हम लोग दोनों मेथड को यूज करेंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ये एक सिंगल डाटा है, हमने पिछले क्लास में बताया था, जिसमें फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल ना हो, वो एक इंडिविजुअल सीरीज होता है। तो 130, 140, 150 और 160 और 170 एक इंडिविजुअल सीरीज है, एक सिंगल डाटा है। तो इसे हम लोग एक्स लेट कर लेंगे। 130, 140, 150, 160 और 170। क्लियर है बच्चों? हमने ये भी बताया था कि आप किसी भी सीरीज का बनाओ और जो भी मेथड का बनाओ, ये हम लोग डायरेक्ट मेथड का बना रहे हैं। जो भी मेथड बनाओ आप उसका फॉर्मूला को अपने माइंड में रखो, जो मैंने पिछले क्लास में दे दिया था। तो डायरेक्ट मेथड में इसका जो फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन होता है। तो x तो हमें पता है, समीशन ऑफ x पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, समीशन ऑफ x कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे ऐड कर लेंगे हम लोग इसको, दैट मीन समीशन कर लेंगे तो समीशन ऑफ x हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे 170, 230, 330, 380, 480, 520, 620, 650, 750 माने 750 रुपया। टोटल 750 है, ये रुपीज में है सब। अब मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन, दैट मीन 750 डिवाइड बाय समीशन ऑफ एक्स 750 आया। एन का मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 150 आंसर आ जाएगा। तो बच्चों कितना आसान है इसको बनाना, तो निकल गया। फिर से एक बार देख ले, डायरेक्ट मेथड में क्वेश्चन है 130, 140, 150, 160, 170, ये सबको हमने ऐड किया तो आ गया 750 और सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 750 डिवाइड बाई 5, एन का 5, 1 2 3 4 5। ऐड हम लोग आसानी से कर सकते हैं, जैसे आपको मन है वैसे ऐड करें, या तो दैट मीन्स आपको ऐड करने में दिक्कत हो रही है तो सामने सामने वर्ड लिखे, ऐड आसानी से कर सकते हैं। देखिए मैंने कितने आसानी से किया, हाँ जस्ट ऊपर से ही कर रहे हैं। 170, 230, 330, 380, 480, 620, 720, सॉरी 170, हाँ 230, 330, 380, 480, 520, 620, 650 और 750, 750 डिवाइड बाय 150। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब दूसरा मेथड हम लोग बनाएंगे, शॉर्टकट मेथड। सेकेंड मेथड है शॉर्टकट मेथड। बच्चों इसका भी फॉर्मूला हमने लिखवाया था, a प्लस सिग्मा डी डिवाइड बाय एन। a प्लस सिग्मा डी डिवाइड बाय क्या, n, हमने n लिखाया था। इसी क्वेश्चन को फिर बनाएंगे। सॉल्यूशन, x आपका दिया हुआ है 130, 150, 140, 150, 160 और 170। तो हमने पिछले क्लास में बोला था कि हमें a एज्यूम करना है, n मेरा गिवन है, d मानना है। तो हम जानते हैं कि d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो a तो मेरा पता है लेकिन a तो पता नहीं है, a हमको एज्यूम करना है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि a हमको पता है लेकिन यहां पर सॉरी
एक्स हमें पता है लेकिन ए हमें पता नहीं, तो ए को एज्यूम करना। और कल हमने बताया था कि आप एज्यूम किसी को भी कर सकते हो, ये कोई जरूरी कि मिडिल टर्म में ना। चलो मैं जस्ट किसको ले लो, जिसको ले लो, मैं जिसको ले रहा हूं आप घर में जाके किसी दूसरे को लो। जैसे मैं यहां 140 ले रहा हूं, आप इसी क्वेश्चंस को बनाओगे तो 160 ले लो, 170 ले लो, 130 ले लो, जैसे लेना, लेकिन आपको डेट मीन्स 140 नहीं लेना है, इसलिए कि मैं यहां पर एक 140 लेके बना रहा हूं। आप घर में जब बनाओगे इसी क्वेश्चन को तो 150 या 160 170 लेके बनाना, ओके। और प्रॉब्लम होगा तो फिर पूछना। तो यहां पर ए एज्यूम कर लिए 140, तो d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो यहां पर बेटा x है आपका 130 और एज्यूम इन है 140, तो 130 में से 140 जाएगा तो -10 आएगा बेटा, और 140 में से 140 ही जाएगा तो 0 आएगा, क्योंकि यहां पर x भी यही है और a भी यही है। फिर उसके बाद x यहां पर 150 है और 150 में से 140 जाएगा, दैट मीन्स 10 आएगा। 160 में से 140 जाएगा, दैट मीन्स 20 आएगा, और 170 में से 140 जाएगा, दैट मीन्स 30 आएगा। क्लियर है? एक बार फिर से हम लोग देख रहे हैं, इसको चेक कर लेते हैं। 130 में 140 जाएगा, -10 आएगा, 140 में 40 जाएगा, 0 आएगा, 150 140 जाएगा 10, 160 140 जाएगा 20, 170 में 140 जाएगा 30। अब सबको हम लोग ऐड कर लेंगे, 30 20 60 70 70 और -10 दैट मीन्स 60 आ जाएगा, और n इज इक्वल टू 1 2 3 4 और कितना 5 हो जाएगा बेटा। फिर मीन इज इक्वल टू क्या होता है, हमने फॉर्मूला जानते हैं कि a प्लस सिग्मा डी डिवाइड बाय n। तो a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू व्हाट, अब बताए कि a बराबर कितना आपका दिया है, a बराबर व्हाट, तो a बराबर आपको दिया है 140 और सिग्मा d इज इक्वल टू दिया है आपका 60 और n इज इक्वल टू दिया है 5। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहां पर सॉरी यहां पर 50 होगा, गलती सामने हो गया। 3 20 60 50 60 60 और -10 दैट मीन्स 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसको हम लोग दैट मीन्स यहां 50 कर देंगे, तो यहां 10 से कट जाएगा, तो 140 प्लस 10 दैट मीन्स 150 हो जाएगा। इस तरह से 150 150 सेम आ गया। तो आप कभी भी क्वेश्चंस बनाना तो दोनों मेथड से बनाना है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। उतार ले इसे। हो गया? कोई प्रॉब्लम? फिर से एक बार देख ले, सबको ऐड करते रहें, सबको ऐड करके n से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट मेथड का आंसर निकल जाएगा। शॉर्टकट मेथड में d निकालना होगा, d में से कैसे निकालेंगे, x माइनस a कर देंगे, और a हम एज्यूम किसी को भी कर सकते हैं। एज्यूम हमने 140 किया है, तो 130 में से 140 जाएगा -10, 140 में से 140 जाएगा 0, 150 में से 140 जाएगा 10, 160 में से 140 जाएगा 20, और 170 140 जाएगा 30। दैट मीन सिग्मा डी इज इक्वल टू 70 माइनस 10 दैट मीन 50। तो मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी डिवाइड बाय 140 प्लस सबको ऐड लेस कर दिया तो 50 आया, 50 बाई 5 दैट मीन 10 150। ओके, चलिए अब हम लोग 5 क्वेश्चंस पूरे किताब में दिया हुआ है, इस 5 क्वेश्चंस को आपको बना लेना है। कोई प्रॉब्लम होता है इंडिविजुअल सीरीज का तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट करेंगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना। ओके, चलिए अब क्वेश्चन, अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में आ जाते हैं। किसी एक लड़के ने कमेंट किया था सर डिस्क्रीट सीरीज का शॉर्टकट मेथड स्किप हो गया, हो सकता है वीडियो डालने में कुछ गलती हो गया होगा, इसलिए सॉरी। मैं जस्ट यहाँ किताब के क्वेश्चंस को डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों बतला देता हूँ, ठीक है।
शुभम नाम का लड़का था वो, शुभम। शुभम जी सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन को, आपने जो क्वेश्चन पूछा वो सबको हेल्प हो गया इसमें। मैं यह क्वेश्चन यहाँ बना दे रहा हूँ। डिस्क्रीट सीरीज में मैं दो क्वेश्चंस बनाऊंगा, एक क्वेश्चन नंबर 6 बनाऊंगा और एक क्वेश्चन नंबर 11 बनाऊंगा, ठीक है? ओके, तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 बनाने जा रहा हूं। 6 में क्वेश्चन लिखा गया है, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपका वेजेस दे दिया है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 10 से आपका 17, 18 तक दिया है और नंबर ऑफ वेजेस अर्नर जो दिया है 2, 5, 3, 8, 4, 10, 6, 9 और 3। तो आपका वेजेस दे दिया है, आपका 10 दे दिया, 11 दे दिया, 12 दे दिया, 13 दे दिया, सॉरी 14 दे दिया, आइए 15 दे दिया है, आइए 16, आइए 17 और ये 18 दे दिया है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी, चलिए कोई बात नहीं। नंबर ऑफ वेजेस में आपका 2, आपका 2 दे दिया है, नंबर ऑफ वेजेस में आपको 2 दे दिया है, 5 दे दिया है, 3 दे दिया है, 8 दे दिया, 4, 10, 6, 9 और 3। फिर से क्वेश्चन एक बार मिला ले, 2, 5, 3, 8, 4, 10, 6, 9, 3। बेटा ये दोनों मेथड से हम बनाएंगे, डायरेक्ट भी और शॉर्टकट से। इसमें बोला है अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए। देखिए कितना आसान है, इसका आंसर है 14.48। जिसका क्वेश्चन जिसके पास नहीं है नोट कर ले, मैं क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूं। 14.48, ठीक है। सॉल्यूशन एक्स हमने लेट कर लिया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 और नंबर ऑफ वेजेस भी आपको दे दिए हैं। तो नंबर ऑफ वेजेस में आपको दे दिए 2, 5, 3, 8, 4, 10, 6, 9 और 3। ये जो मैं बनाने जा रहा हूं, आंसर लिख लिए होंगे आप लोग, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ये जो बनाने जा रहा हूं मैं डायरेक्ट मेथड से बनाने जा रहा हूं, ओके। हाँ देखिए जी, नंबर ऑफ वेजेस भी आपको पता चल गया। तो डायरेक्ट मेथड में उसका फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ या एन। तो ये एफ है, फ्रीक्वेंसी है, इसमें फ्रीक्वेंसी होता है, और ये एक्स है। 10 2 20, ये एफ एक्स पहले निकाल लेंगे। 10 दूना बेस, 10 2 20, 11 5 55 एंड 12 3 36 एंड 13 8 that means 104 and 14 4 56 and 15 10 150 and 16 6 96 and 17 9 9 7 63 और 9 1 9 और यहाँ 5 153 और 83 18 3 54। क्लियर है? 9 7 63 के 3 9 एकम 9 और 6 15। फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 18 3 54, 17 9 153, 16 6 96, 15 10 150, 14 4 56, 13 8 104, 12 3 36, 11 5 55, 10 2 20। क्लियर है? अब क्या करेंगे बच्चों, इसको समीशन कर देंगे सिग्मा एफ एक्स, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला दिया है समीशन ऑफ एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स का सबको ऐड कर लेंगे, आसानी से ऐड कर लेंगे।
हाँ 4 7 13 13 और 6 दैट मीन्स 13 6 19 23 29 34। फिर से एक बार 4 7 13 19 23 29 और 34 34 दैट मीन्स 4 कैरी 3 5 10 19 24 29 32 38 32 37 and 37 and 39 and 3 42 42 that means 2 that means 4 4 5 6 7 7 24 और सिग्मा एफ इज इक्वल टू ऐड कर देंगे 3 9 हाँ एक बार 3 9 12 12 18 18 28 32 दैट 40 43 43 48 50 आपका सिग्मा एफ 50 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 724 डिवाइड बाय 50। दैट मीन्स अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कर देते हैं डिवाइड 724 को 1 से जाएगा दैट मीन्स 2 2 24 होगा, 4 से जाएगा दैट मीन्स 24 होगा, पॉइंट लगाएंगे ऐड एक जीरो कर देंगे, फिर 4 से ही जाएगा दैट मीन्स 204, फिर यहां पर 8 कट जा रहा है तो 14.48 हमने आंसर भी यही दिया था। क्लियर है? फिर से एक बार देख ले, कभी भी अगर डिस्क्रीट का क्वेश्चंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम एक्स को लिखेंगे, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी एफ को लिखेंगे, फिर डायरेक्ट मेथड है इसलिए ये एफ है आपका, तो एक्स को दैट मीन्स एफ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एफ को एक्स से कर दिए तो एफ एक्स हो गया, 10 2 जा 20, 11 5 जा 12, 13 3 जा 36, 13 8 जा 104, 14 4, 15 को 10 से मल्टीप्लाई किए 150, 16 को 16 क्रॉस 6 क्रॉस भी बोल सकते हैं, 16 क्रॉस 6 दैट मीन्स 19 6, 17 क्रॉस 9 दैट मीन्स 153 एंड 18 क्रॉस 3 दैट मीन्स 54। ये सबको ऐड कर दिए 724 और नंबर ऑफ वेजेस में सिग्मा एफ इज इक्वल टू 50। तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ 724 डिवाइड बाय 50 दैट मीन्स 14.48। उतारिए, अब इसका शॉर्टकट मेथड बनाएंगे। ओके हो गया। चलिए, इस तरह से डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड हो गया आपका। अब इसी क्वेश्चंस मिटा देंगे बेकार, इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे। ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, शॉर्ट कट मेथड। आपका एक वेजेस था, वेजेस में 10 11 12 13 14 15 16 और 17 और 18 था, और यहां पर नंबर ऑफ वेजेस थे जिसे एफ लेंगे, कंसीडर करेंगे 2 5 3 8 4 10 6 9 और 3। चलिए आइए शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट का जो फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में लास्ट वीडियो में दिया था, दैट मीन्स मीन, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ। बच्चों यहां पर ए तो एज्यूम करना पड़ेगा, और कभी भी ए को एज्यूम करना है डिस्क्रीट सीरीज में तो एक्स में ही एज्यूम करना है, फ्रीक्वेंसी में कभी भी एज्यूम नहीं किया जाता है। तो
तो ए एज्यूम कर लेंगे तो मुझे डी निकल जाएगा, और डी निकल जाएगा तो एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे डी से, तो निकल जाएगा सिग्मा सॉरी एफ डी, और उसको ऐड कर देंगे, समीशन ऑफ एफ डी हो जाएगा। तो पहले हम डी निकाल लें, तो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है। तो एक्स हम अभी क्या बोले थे, किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड में। तो चलिए मैं डेट मीन्स इस बार 13 को एज्यूम कर लूं। आप जब घर में क्वेश्चंस बनाओ तो बार बार बोल रहा हूं मैं 13 किया हूं, आप 14 कर लो, 15 कर लो, 16 कर लो। मेरे जो एज्यूम किया वो एज्यूम करके ना बनाओ, बल्कि आप अलग से एक एज्यूम करो, जिससे देखो आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 13 ले लिया मैंने, तो डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स बेटा 10 है और ए 13 है, तो यहां से 10 में से 13 जाएगा -3 होगा। 11th में से दैट मीन्स 13 जाएगा -2 होगा। 12 में से 13 जाएगा दैट मीन्स -1 होगा। और 13 में से 13 जाएगा 0। 14 में से 13 जाएगा +1। 15 में से 13 जाएगा +2। फिर उसके बाद 16 में से 13 जाएगा दैट मीन्स +3। और 17 में से 13 जाएगा दैट मीन्स +4। और लास्ट एक 18 में से 13 जाएगा +5। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? फिर से एक बार देख लीजिए, 10 में से 13, 10 यहाँ पर x है और a 13 माने हैं, तो 10 में से 13 जाएगा -3। 11 में से 13 जाएगा -2। 12 में से 13 गया -1। 13 में से 13 दैट मीन्स यहाँ पर x भी 13 है, a भी 13 है, इसलिए इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। 14 में से 13 जाएगा +1। 15 में से 13 जाएगा +2। 16 में से 13 जाएगा +3। 17 में से 13 जाएगा +4। 18 में से 13 जाएगा +5। अब क्या करेंगे बच्चों, अब f को d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ डी आ जाएगा। दैट मीन्स f को d से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा -6, 5 2 जा 10 -10, 3 1 जा -3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 10 2 जा 20, 6 3 जा 18, 9 4 जा 36 और 3 5 जा दैट मीन्स 15। क्लियर है? इस तरह से हम लोग अब इस सबको ऐड और लेस कर लेंगे सिग्मा एफ डी प्लस को। यहां से इसको ऐड अगर कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है तो -19 होता है। और यहां से ये तो ऐड 0 अगर कर लें, यहां से इसको ऐड कर लेते हैं, एक बार मल्टीप्लाई को चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2 3 -6 -10, 3 1 जा -3, 4 1 जा 4, 10 2 जा 20, 6 3 जा 18, 9 4 जा 36 एंड 3 5 जा 15। अब इसको ऐड कर ले प्लस वाला को, 36 4 41 41 51 59 69 दैट मीन्स 69 89 89 और 4 93। एक बार और 24 24 और 8 32 42 48 78 78 दैट मीन्स 83। ये प्लस बेटा 93 है। यह प्लस 93 और -19, प्लस 19 3 और -19 को माइनस कर देंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, ये 4 हो जाएगा। ये 8 में से 74 माने +74 आपका हो जाएगा। और सिग्मा एफ इक्वल टू तो 50 ही आएगा। बच्चों अब हम लोग फॉर्मूला बैठा देंगे, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ। तो ए आपका दिया हुआ है, हमने एज्यूम किया है 13, और एफ डी दैट मीन 74/50। सिग्मा एफ 50 है, एफ डी आपका 74 और सिग्मा एफ 50 है। और इसको जस्ट कैलकुलेशन कर देंगे, 13 प्लस यहां पर 74 को 50 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 15 1 जा 50 दैट मीन्स यहां पर 24 हो जाएगा, 24। फिर इसके बाद यहां पर दैट मीन्स 4 से चलाएंगे तो 200 आ जाएगा, और 8 से चलाएंगे तो दैट मीन्स 400 आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करके आते हैं तो 1.48 आ रहा है। तो 1.4 ऐड को 13 1 पॉइंट ऐड कर देंगे तो 14.48, उसका भी आंसर था 14.48। तो आप इसको नोट कर लें। ओके,
हो गया। हाँ, चलिए अब डिस्क्रीट सीरीज का एक क्वेश्चन और मैं बनाने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11। ये अगर मैं इसे समझा भी दूंगा तो आप लोग बना सकते हो। मैं क्वेश्चन को रीड कर दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इसमें लिखा है फाइंड द मीन वेजेस फॉर द फॉलोइंग डाटा। फाइंड द मीन वेजेस फॉर द फॉलोइंग डाटा। आपको नीचे जो डाटा दिया उससे मीन निकालिए। आपका दिया है 35 मेन गेट एट द रेट ऑफ 4.5 पर मेन। तो बेटा यहां पर 35 मेन गेट एट द रेट ऑफ 4.5 पर मेन। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आपको यह प्रॉब्लम होगा कि किसे हम फ्रीक्वेंसी लेंगे और किसे हम दैट मीन्स एक नंबर या एक्स लेंगे। तो बेटा यहां पर देखो, एक आदमी जो है 4 रुपया 50 पैसा पर मैन कमाता है, माने प्राप्त करता है। तो 4 रुपया 50 पैसा अगर वो इनकम कमा रहा है तो वैसे इनकम कमाने वाले 35 मैन है। तो बेटा हमने बताया था फ्रीक्वेंसी का मतलब जो फ्रीक्वेंटली होता है, जो रिपीट होता है। एक अगर रिसोर्सेज को अगर कई लोगों में बांटा जाता है तो जो कई लोग होते हैं, जो बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, क्योंकि वो दैट मीन्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसा हमने बोला कि मैं अभी लॉकडाउन हूं और लॉकडाउन में मैं 10 केजी चावल लाया, तो इस 10 केजी को मैंने बांटा कम से कम 5 लोगों को बांटा। तो ये 5 जो तुम्हारे नंबर 5 है ये आपका फ्रीक्वेंसी है और 10 आपका जो है एक्स है। 20 केजी चावल हमने 10 लोगों को बांटा, तो 20 आपका एक्स है और कितना लोगों को बांटा, 10 को बांटा, तो 10 तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पर 4 रुपया 50 पैसा करके पर मैन को मिला है, एक व्यक्ति को 4 रुपया 50 पैसा, और ऐसे पाने वाले कम से कम 35 मैन। हमने बोला कि सभी को हमने 10 केजी, कम से कम 10 लोगों को मैंने 15 केजी चावल दिया है, तो 15 केजी आपका एक्स वैल्यू है, और 10 लोगों को दिया है, 10 पर्सन को दिया है, तो 10 लोग तुम्हारा पर एफ है। यहां पर 35 मेन गेट एट द रेट ऑफ 4.5 पर मैन। तो बच्चों यहां पर 35 को और 40, यहां फिर लिखा है 40 मेन गेट एट द रेट ऑफ 5.5 एंड 48 मेन गेट एट द रेट ऑफ 6.5 पर मैन, and 100 men get at the rate of 7.5 per man, and 125 men get at the rate of 8 per man, and 87 men get at the rate of 9.5 per man, and 43 men get at the rate of 10.5 per man, 21 men get at the rate of 11.5 per man। तो बेटा इसमें क्या है, जो 35, 40, 48, 100, 125, 87, 43, ये आपका जो है 21, ये आपका फ्रीक्वेंसी है। आप इससे फ्रीक्वेंसी लेना, क्योंकि 4 रुपया 50 पैसे लेने वाले दैट मीन्स 35 है, 5.5 50 पैसा लेने वाले 40 है, और 6.5 पैसा लेने वाले दैट मीन्स 48 लोग हैं। तो ये जो रिपीट हो रहा है, जो फ्रीक्वेंटली हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो आपका 35, 40, 48, 100, 125, 87, 43 और 21 ये आपका फ्रीक्वेंसी है, और 4.5, 5.5, 6.5, 7.5 and 8.5 and 9.5 and 10.5 and 11.5 ये आपका एक्स है, रुपया है। तो मैं इसका थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूं, आप लोग को हिंट्स दे दूंगा तो शायद आप लोग से बन जाएगा ये क्वेश्चन। और बनाना, अगर नहीं बना तो आप कमेंट करके बता देना कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं बना, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जस्ट क्वेश्चन नंबर ये आपका है, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो बेटा ये हिंट्स मैं दे रहा हूं, इसको देख लो। आप इसे x को कितना को लोगे, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5, 11.5, लास्ट आपका है 11.5 तक ही है, और फ्रीक्वेंसी 35, 40, 48, 100, 125, 87, 43 और 21। आप इसे ये ऐसे तरह से सजा के लिखना है। आप इसको क्या करोगे, आप तो बना लोगे, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर लेना है और एफ से डिवाइड कर देना, तो आ जाएगा डायरेक्ट मेथड। फिर डी निकालने के लिए एक्स में किसी को भी लेट कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, तो आ जाएगा। जस्ट अभी जैसे मैंने क्वेश्चंस बनाया था 6 नंबर, वही क्वेश्चंस 11 हम बनेंगे। आप लोग इसे जरूर बनाना, जरूर से जरूर बनाना।
और मुझे कमेंट करके बताना कि सर मेरा क्वेश्चन बन गया है, या किसी को प्रॉब्लम होगा तो फिर ये मैं क्वेश्चन को बना दूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सके तो नोट्स कर लें। अब हम लोग आने वाले हैं कंटिन्यूअस सीरीज में आने वाले हैं। लिखा हुआ है फाइंड द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्लास आपको दे दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, और फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया है 4, 10, 15, 11, 8 और 2। ठीक है, अब इसे बनाना है कंटिन्यूअसली इसको, तो मैं जस्ट दोनों मेथड से बनाऊंगा, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से बनाऊंगा। कल हमने बताया भी था। इसका आंसर आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसका आंसर आपका दिया है 28, मीन इजकल टू 28 इसका आंसर। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि जब भी अगर क्वेश्चंस बनाएंगे कंटिन्यूअस सीरीज का, तो सबसे पहले हम लोग को मीड वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? मीड वैल्यू निकालना है, मीड वैल्यू, जिसे हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो मीड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ने बताया था कि दैट मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स मिड वैल्यू। ये 0 से 10 है, तो 0 आपका L1 है, ये L2 है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। 0 और प्लस 10 और डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 5, तो ये 5 आपका मिड वैल्यू आ गया। 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 15, फिर इसके बाद है 25, फिर इसका हो जाएगा 35, ये 45 और ये 55। क्लियर है? इसके बाद हम लोग इसका फॉर्मूला भी जानते थे डायरेक्ट मेथड में, सिग्मा एफएम डिवाइड बाय सिग्मा एफ या एन। तो एफ को एम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एफएम हो जाएगा। फिर उसके एफ को एम से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 4 5 जा दैट मीन्स 20, 10 15 जा 150, 15 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 जा 300, दैट मीन्स 375, एंड 15 एंड 35 से ना कर 35 दैट मीन्स 385, और फिर 845, ठीक है, 45 और 8, हाँ यहां पर आपका बेटा 360 होगा, यहां पर मिस्टेक हो गया, 360 होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो फिर से एक बार कर लें। 470 ये 1400 आएगा। ठीक है बेटा, ये 1400 आएगा, यहां पर जोड़ने में मिस्टेक हो गया था। अब हम लोग क्या करेंगे, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम डिवाइड बाय सिग्मा एफ। 1400 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर देंगे तो 28 आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये केवल डायरेक्ट मेथड। फिर से एक बार देख लें, कभी भी अगर हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज का बनाएंगे डायरेक्ट मेथड, एग्जाम में हमें बोलेगा नहीं डायरेक्ट या शॉर्टकट। अगर डायरेक्ट बोलेगा तो डायरेक्ट, शॉर्टकट तो शॉर्टकट, कुछ नहीं बोलेगा तो आप कोई मेथड बना सकते हैं, दोनों में से कोई एक मेथड बना सकते हैं जो आपको आसान लगे। क्लास इंटरवल से पहले मिड वैल्यू निकाल ले, 0 और 10 को ऐड किए और 2 से डिवाइड किए 5, 10 और 20 को ऐड किए 2 से डिवाइड किए 15, इसी तरह से 10 का डिफरेंस में बढ़ाते गए। ठीक है, फिर एफ को एम से मल्टीप्लाई किया गया 1400, और सिग्मा एफ मल्टी डिवाइड कर दिए तो आ गया आपका 28। सिग्मा एफ एम इक्वल टू 1400 और सिग्मा एफ 50 डिवाइड किए तो 28। उतारिए इसको।
हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चंस को मैं शॉर्टकट मेथड से बनाऊंगा। देखें, इसी क्वेश्चंस को शॉर्टकट मेथड से बनाने जा रहा हूं। 12 नंबर है, क्लास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। फ्रीक्वेंसी आपका है 4, 10, 15, 11, 8 और 2। ठीक है, चलिए कंटिन्यूअस सीरीज में शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहले जब भी अगर हम लोग शॉर्टकट बनाए या डायरेक्ट बनाए तो सबसे पहले मिड वैल्यू निकालना है मुझे। मिड वैल्यू अभी हमने निकालना सिखाया, 0, 10 को ऐड करके दैट मीन्स 5, 15, 25, 35। 0 और 10 को 0 प्लस 10 दैट मीन्स 2, दैट मीन्स 5 हो जाएगा। 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 दैट मीन्स 15 हो जाएगा। उसी तरह से 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 25। और देख रहे हैं 10 का डिफरेंस है, 10 ऐड करते जा रहे हैं तो उसका मिड वैल्यू वही होगा 55। फिर बेटा यहां पर f को m से मल्टीप्लाई मत करना, वो डायरेक्ट मेथड में हो जाएगा। सबसे पहले d निकालेंगे और d इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा m माइनस ए। अगर इसको x मानते हो तो x माइनस ए कर सकते हो। तो यहां पर m किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, a किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। तो चलो इस बार मैं डेट मीन्स किसी को भी ले लेता हूं। किसको लेना बताओ? चलो इस बार 35 को ले लेते हैं। क्लियर है? तो 5 में से 35 जाएगा। 5 यहां पर m है और a एज्यूम 35 है, तो 5 माइनस 35 दैट मीन्स माइनस 30 एंड 15 माइनस 35 दैट मीन्स माइनस 20 एंड 20 माइनस 35 दैट मीन्स माइनस 10 और 35 माइनस 35 10 0 और 40 माइनस 35 दैट मीन्स प्लस 10 और 50 माइनस 35 दैट मीन्स प्लस 20। क्लियर है? फिर उसके बाद f को d से मल्टीप्लाई करेंगे, माने f को d से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है। क्या पता है कि x मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय n या सिग्मा f है और d है। 5 4 जा दैट मीन्स कितना हो जाएगा 20, सॉरी गलती हो गया, 4 13 माइनस 120, 20 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 200, माइनस 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 150, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इसको करेंगे तो 80 और इसको करेंगे तो 40, है ना? क्लियर है? अब सबको ऐड कर देंगे, सिग्मा एफ डी आ जाएगा। प्लस वाला को एक साथ, माइनस वाला को एक साथ, 320 320 420 470 माइनस 470 और ये प्लस आपका डेट मीन्स 120 आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो 4 में से 1 जाएगा 3 माइनस 350 और सिग्मा एफ यहां पर बेटा सिग्मा एफ इज इक्वल टू 50, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ इज इक्वल टू माइनस 350 आ गया। तो a इज इक्वल टू 35 प्लस सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू माइनस 350 और सिग्मा एफ इज इक्वल टू 50 डिवाइड कर दिए तो केवल 7 आ गया। 35 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 दैट मीन्स 28 आपका आंसर आ गया। यहां लिख देते 28। चलिए दोनों सेम आया कि नहीं? तो इस तरह से हमने दैट मीन्स बुक्स के इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ा। तो बच्चों आप लोग के पास अगर बुक्स होंगे या किसी से अरेंज करेंगे या कोई भी किताब होंगे तो आप इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस बनाए। और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें कि सर मुझे ये क्वेश्चंस नहीं बना। अगर BN गुप्ता की किताब है तो केवल क्वेश्चंस लिखें। अगर कोई अदर किताब है तो डेट मीन्स मेरा नंबर दिया हुआ है, आप नंबर पे कॉल करके डेट मीन्स मुझे
व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को फिर वीडियो में बनाऊंगा। ओके, लेकिन इन सब के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जस्ट जो डॉक्टर बी एन गुप्ता जो किताब जिनके पास हैं डॉक्टर बी एन गुप्ता, वो लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर पूरा 24 तक बना के लाएंगे। कल भर में देखते हैं मुझे कितने कमेंट्स आते हैं, और जितने कमेंट्स आएंगे उसके अनुसार से फिर अगला वीडियो में बनाऊंगा। अगर कमेंट्स नहीं आए तो मैं समझूंगा कि 24 तक सबका बन गया है, तो फिर उसके बाद मैं अगले कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट कंसेप्ट ओपन इंड क्लासेस होगा, फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद कंबाइंड मीन, वेटेज, एवरेज मीन, फिर एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग मीडियन चलेंगे। इसी करते करते सारा चैप्टर्स को पढ़ेंगे। ओके, चलिए, गुड बाय।